हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। तो आज का टॉपिक है अपना आइडेंटिटी। तो आज हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली आइडेंटिटी होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी पे काफी क्वेश्चंस बने हुए थे और उनको मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगा कि आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी। जो आपने आइडेंटिटी जो वर्ड ये जो सुना है, ये आपने क्लास 7th या 8th में थे तभी आपने ये वर्ड सुना होगा। तो आइडेंटिटी के नाम पर आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह के इक्वेशंस आपने सुने होंगे आइडेंटिटी के नाम पर। तो एक तरफ बात ये हुई कि अच्छा आइडेंटिटी और इक्वेशंस को लेकर काफी डाउट्स होते हैं बच्चों को कि सर इक्वेशंस और आइडेंटिटी, क्योंकि आपको लगता है आइडेंटिटी में भी इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी इक्वेशन कर सकते हो, या इक्वेशन में इक्वल है तो वो इक्वेशन तो होता ही है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये आप कह नहीं सकते कि जो यहाँ इक्वल का साइन दिख जाए वो अपना आइडेंटिटी हो जाए या इक्वेशन हो जाए। तो जरा समझते हैं पहले आइडेंटिटी क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक तरफ मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहले आइडेंटिटी को समझे से मैंने आइडेंटिटी का नाम लिया, मैंने बोला x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर जब इसको ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आपको मिलेगा। x प्लस 3 के होल स्क्वायर को जब मैं ओपन करूंगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। और एक कहानी और दिखाऊं, मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक तरफ मैंने इक्वेशन लिखा। सर आपने कैसे जाना कि ये इक्वेशन और ये आइडेंटिटी है? जरा सुनना ध्यान से। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन अब फर्क क्या है जरा दोनों हम समझते हैं आइडेंटिटी और इक्वेशंस में। जैसे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यू नसीब होगी, एक x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू -3। ये केवल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये केवल आपका दो ही वैल्यू ले सकता है, -2 और -3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। बट आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा, यहाँ पे x की सारी वैल्यू यानी कि x के यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालोगे वो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यही बात है खास आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। सर इक्वेशन में भी तो दोनों साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं भाई। एक्स की वैल्यू आप सोच लो, रख दो, आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ बेटा इस इक्वेशन के लिए केवल एक्स की केवल खास वैल्यू ली गई, -2 और -3। यहाँ पे एक्स की कुछ भी ले जा रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक होने का बावजूद भी एक्स की बहुत सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे केवल एक्स की दो ही वैल्यू ली जाएंगी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही फर्क होता है बेटा। इक्वेशंस में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे केवल एक्स की दो ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो सॉरी आइडेंटिटी के फॉर्म में है तो वहां पे एक्स की बहुत सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। तो जिसमें एक्स की बहुत सारी वैल्यू मिले, जिस फंक्शंस के लिए या जिस पॉलिनोमियल्स के लिए अगर एक्स की बहुत सारी वैल्यू अगर ली गई तो अब उसको आइडेंटिटी का नाम दोगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो दो से अधिक अगर रूट्स ले रहे हैं यानी 3 4 5 कुछ भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आइडेंटिटी का नाम दिया जाएगा। वही बात यहाँ पे इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल दो ही रूट्स होते हैं। मैं इनको जरा समझाता हूँ कि आइडेंटिटी के और थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में जरा देखते हैं कि आइडेंटिटी है क्या इस चीज को। तो मैं अगर बोल दूं, ध्यान सुनना इस बात को, थोड़ा सा मैं लेक्चर को और बढ़िया करना चाहता हूं। मैंने बोला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके 3 रूट्स हो गए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स तो होते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते नहीं है। आपने पहले ही मेरे को बता रखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल दो ही रूट्स होते हैं और मैंने देखा भी था। तो मैंने बोला चलो देख लो, सपोज करो मान लो सामने वाली पार्टी ने बोल दिया लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। मैंने बोला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसके अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जिनके अलग अलग रूट अल्फा बीटा और गामा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके 3 अलग अलग रूट्स हैं तो क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान सुनना इस बात को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो केवल दो ही रूट्स होंगे। यहाँ पे 3 रूट्स अगर बोल रहा है सामने वाली पार्टी तो कुछ ना कुछ कहानी में लोचा है, और जरा देखते हैं वो क्या है उस चीज का नाम। तो जब 3 रूट्स है तो एक बात कंफर्म जरा समझते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशंस के 3 रूट है बेटा अल्फा बीटा और गामा,
अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर रूट है तो ये तीनों रूट्स उनको सेटिस्फाई करेंगे, ये बात कंफर्म है। तो अल्फा बीटा गामा जब सेटिस्फाई करेंगे तो पूरी कहानी में होगा क्या, जरा देखते हैं। तो आप बोलोगे सर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह अगर आप बीटा करो तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह आप गामा रखोगे तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी रूट्स होंगे, चाहे 2 हो चाहे कितने भी हो, वैसे 2 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 रूट्स सामने वाली बोल दिया है। सामने वाली पार्टी ने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस केवल 3 रूट्स हैं, तो उस कहानी में उस तरह क्या होगा, तो क्या कहानी बन सकती है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स होंगे तो आप क्या करोगे, जरा देखते हैं इस चीज को। तो यहाँ क्या करोगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इसी तरह बीटा पुट करोगे तो आपको मिलेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, और गामा रखोगे तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे रूट्स को सेटिस्फाई करा दिया। अब जरा देखिए, जब हमने तीनों रूट्स को सेटिस्फाई किया तो हमें हमारे पास 3 इक्वेशन मिले, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। मैंने 3 इक्वेशन चलो मान लिया इनको। तो अब क्या करते, जरा यहाँ पे मैं कुछ कहानियां करने वाला हूं। हमने क्या किया, चलो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशंस को मैं माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को मैं माइनस कर रहा हूँ। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर फर्स्ट तो ये था, सेकेंड तो ये था। जब आप माइनस करोगे तो बोलोगे सर ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा। तो जब इसमें से यानी कि ए अल्फा स्क्वायर में से ए बीटा स्क्वायर माइनस होगा, तो आप माइनस करने के लिए जब चलोगे तो आपको मिलेगा ए ब्रैकेट में कॉमन कर लिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मिला। उसी तरह यहाँ जब बी अल्फा में से बी बीटा जब माइनस करोगे तो यहाँ बी को मैं कॉमन किया और आपको अंदर मिल गया अल्फा माइनस बीटा, और सी से सी माइनस होगा 0 हो जाएगा, और अब इक्वल टू 0 का पहले से था। जरा सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी में से माइनस कर रहा हूं हम ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब माइनस करोगे तो ए इसमें से ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर होगा। ए को मैंने बाहर ले लिया तो आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा भी स्क्वायर मिल गया, और यहाँ से बी अल्फा माइनस बी बीटा हो गया, बी को कॉमन कर लिया और सी से सी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जरा इनको थोड़ा सा और करते हैं सिंप्लीफाई। तो हमने बोला कि देखो ये जब ए आप ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जब आपने लिखा, ए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जब लिखा, तो इसकी शक्ल बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर गई। देखो ना, ए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही है। लेकिन आज के दिन ए के प्लेस पे तेरे को अल्फा चमक रहा है और बी के प्लेस पे बीटा चमक रहा है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी होता है। उसी तरह यहाँ पे ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होगा। जरा ध्यान सुनना इस बात को, मैं ले लेता हूं एक बार फिर से। तो आप बोलोगे ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और सेकंड ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा, और प्लस बी ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं अल्फा माइनस बीटा को बाहर खींच लेता हूं। यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा कॉमन दिख रहा है तो मैंने निकाल लिया बाहर। अल्फा माइनस बीटा को जब कॉमन करोगे तो आपको अंदर मिलेगा ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और प्लस बी मिल जाएगा, और सामने वाली पार्टी आपको 0 दे देगा। जरा देख लो, तो यहां से आपको 2 चीजें मिली, यहां से 2 चीजें क्या क्या मिली। आप बोलोगे एक सर मुझे मिला अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल मिलेगा, ये पूरी कहानी, और एक कहानी मिलेगा ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहां से बोलोगे सर अल्फा इज इक्वल टू मेरे को बीटा मिल गया, यहां से आप बोलोगे सर यहां तो मेरे को अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिल गया, और यहां से तो आपको मिला ए ब्रैकेट में ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। मैंने इसको इक्वेशन ए का नाम दिया, लेकिन यहां पे कहानी में दर्द है। सर आपने तो अल्फा बीटा गामा को डिस्टिंक्ट रूट्स बोला था, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि अल्फा अपना बीटा इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो केस फॉलो नहीं करेगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने फिर से बोला अल्फा बीटा गामा बेटा आपके डिस्टिंक्ट रूट्स से, डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब कि अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब अलग अलग, समान नहीं होंगे। तो जब समान नहीं होंगे मतलब कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, सो वी कैन से दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, सो ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम आगे की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को जब माइनस किया तो मुझे एक कंडीशन एक मिला, जिसका मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। अब मैं यहाँ पे एक कहानी और बढ़ाता हूँ, जरा ध्यान सुनना। मैंने एक इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड में कर रहा हूँ। अब मैं 2 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ। अभी मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया था, अब मैं 2 में से तीसरे को माइनस कर रहा हूँ। तो जब माइनस करोगे यानी कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। जरा ध्यान सुनना, इस इक्वेशन में से यानी सेकंड में से इस थर्ड वाले को माइनस कर रहा हूं, तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो देखो बचता क्या है बेटा, वही जिससे हमने पहले वाले को सॉल्व किया वैसे सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे, और ए को कॉमन कर लेंगे। तो ए को जब कॉमन करें तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहां से जब बी कॉमन कर लोगे तो बीटा माइनस गामा मिलेगा, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपको इक्वल टू 0 मिल गया। अब जरा देखते हैं इस कहानी को। तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पे भी बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा, क्योंकि इसकी भी शक्ल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही है।
तो आप बोलोगे सर जब आपसे बीटा माइनस गामा जब बाहर खींचोगे तो आप बोलोगे सर ए ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा मिलेगा और प्लस बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जरा देख लो आप, जैसे यहां पे हमने अल्फा प्लस बीटा मेरा ब्रैकेट में बचा था, यहां से बीटा प्लस गामा बचेगा। अब जरा सुना से यहां से तो बीटा एक बार ये 0 होगा, नहीं बीटा माइनस गामा 0 इक्वल होगा, एक बार ये भी 0 होगा। तो आप बोलोगे यहां सर दो केस बने, एक मुझे मिला बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 मिला और एक ब्रैकेट में मिला बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0 मिल गया। मैंने बोला बिल्कुल। तो यहां से तुम बोलोगे सर बीटा इज इक्वल टू गामा हो रहा है, जबकि ये नॉट सेटिस्फाइड होगा क्योंकि सवाल ने पहले ही बोला कि अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। यहां पे एक इक्वेशन मिला जिसको मैंने इक्वेशन नाम दिया बी। हमने इक्वेशन ए यहां पहले से निकाल रखा था, अब हम इक्वेशन बी का नाम यहां पे दे दिए। अब जरा देखो इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं इस पूरी कहानी को कि अब हम नाउ इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को मैं माइनस कर रहा हूं। तो जब आप इक्वेशन ए में से बी को माइनस करोगे तो देखो क्या मिलता है, जरा मैं देख लेता हूं एक बार। मैं लिख लेता हूं इक्वेशन ए आपका क्या था, ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस बी था, उसी तरह आप ये आपका इक्वेशन ए था और माइनस करना है मुझे ए ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आपका रहा इक्वेशन बी। जब देखो इसमें से मैं ए में से बी को माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बी से बी तुम्हारा कैंसिल हो गया और यहां पे तुम्हें क्या मिला, ए को इसमें से बाहर ले लेता हूं बेटा। जब आप माइनस करोगे तो ए को जब मैं बाहर लूंगा तो आप बोलोगे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और माइनस के साथ बीटा प्लस गामा मिलेगा, तो यानी कि माइनस बीटा माइनस गामा होगा और सामने वाली पार्टी आपको 0 दे देगी। जरा देख लो माइनस बीटा माइनस गामा, जैसे ही मैंने लिखा तो आपको कुछ कटने की आवाज आई और यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल कर दिए। और जब बीटा से बीटा जब कैंसिल किए तो आपको पूरी कहानी मिला क्या, जरा देख लेते हैं उस कहानी को। कहानी ये मिला कि सर मेरे को ब्रैकेट में ए और अंदर मुझे मिला अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो ए इज इक्वल टू 0 होगा और एक अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 होगा। तो जरा यहां से बोल सकते हैं एक ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और सेकेंड केस मिलेगा तुम्हें यहां से अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू गामा, लेकिन ये सेटिस्फाई करेगा नहीं इसलिए हमने इसको लिया नहीं। तो आपको यहां से पूरी कहानी में ए इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब ए इज इक्वल टू 0 मिल गया तो इसी ए की वैल्यू में उठा के इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करता हूं। इसी ए की वैल्यू में इक्वेशन ए में जब पुट करोगे तो यहाँ पे ए अपना इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा था फ्रॉम इक्वेशन ए। अब मैं इक्वेशन ए से निकाल रहा हूं, ए का जब वैल्यू रखने पे यहाँ पे इक्वेशन ये क्या था, ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस बी था, तो ए का जब 0 रखोगे तो 0 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और प्लस बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि 0 का इसमें मल्टीप्लाई करके पूरी कहानी 0 हो जाएगी। यहां से तुम्हें मिला बी इज इक्वल टू भी 0 मिल गया, ए इज इक्वल टू 0 मिला और बी इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब मैं बात करता हूं इसी ए और बी की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जैसे यहां पे आप रखोगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको यहां से आपको c इज इक्वल टू भी 0 मिल जाएगा, यानी कि हमारे सामने एक नया पिक्चर क्लियर होके आया कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने क्या। आप बोलोगे सर मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यानी कि a 0 हो रहा है, b भी 0 हो रहा है और c भी 0 हो रहा है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अरे भाई ए बी सी के वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पुट करोगे तो आपको यही मिलेगा ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये अपना रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को सेटिस्फाई कराते हैं। अल्फा बीटा गामा जब मैं रखूंगा एक्स की प्लेस पे, सपोज करो एक बार अल्फा रखते हैं, तो जब अल्फा रखोगे, अच्छा इसी इक्वेशंस के 3 रूट्स थे, बताया था ना, इसी इक्वेशंस के रूट अल्फा बीटा गामा थे। भाई मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 3 रूट्स हैं तो हमने सब सॉल्व किया पूरे सिस्टम को, तो मुझे यही एक कंडीशन मिला, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा वो रहेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा थे। जरा अल्फा को सेटिस्फाई कराते हैं एक्स के जनक पे, क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशंस को? बिल्कुल करेगा। एक्स के प्लस जब अल्फा रखोगे तो 0 इंटू अल्फा 0, 0 इंटू अल्फा 0 और यहाँ पे 0 को मिलाकर सब 0 दीजिए। बीटा रखने पे भी सेटिस्फाई करेगा और गामा रखने पे भी सेटिस्फाई करेगा। एक बच्चे ने बोला सर 1 मिनट रुको, मेरे कुछ फोटो चमक रही है। मैंने बोला कौन सी फोटो चमक रही है? सर आप अल्फा बीटा गामा ही क्यों रख रहे हो? मैं डेल्टा भी रख सकता हूँ, साइन भी, थीटा गामा, मतलब जो भी एनी रूट्स, मतलब कोई भी रूट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। केवल 3 ही रूट्स नहीं सर, बहुत सारे रूट्स इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं।
केवल अल्फा बीटा गामा की ही बात नहीं करिए, यहाँ पे तो अल्फा बीटा गामा के अलावा भी बहुत सारे रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर मोर देन 2 रूट्स हो रहे हैं तो वो केवल बोल रहा है कि मोर देन 2 रूट्स, या फिर केवल बोल रहा है 3 रूट्स हैं, बोल दिया कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट 3 रूट्स हैं, इसके 3 रूट्स हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो 3 रूट्स बोल रहा है, लेकिन ये कायदे से नहीं बोल रहा है। आपको सीधी सी बात समझ में आना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं पूरी बकवास बात बोल रहे हैं। तो उस बात से अपनी ये ना लगे भाई, तब जब उसने बोला कि इसके 3 रूट्स है तो आप वैसा इक्वेशन भी दो उसको, चल भाई तू ठीक है इसका 3 रूट्स बोला तो ले अपना इक्वेशन ये भी है। तो उसमें क्या आपको समझ में आया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर मोर देन 2 रूट्स हो रहे हैं तो उस केस में आप याद रखना हमेशा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ये तीनों आपके 0 होंगे। जहां पर a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड c क्या था, कांस्टेंट टर्म। मेरी बात सुना ध्यान से, कोई भी क्वेश्चंस अगर बोल दे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स मोर देन 2 है, तो आप सीधा काम करना कि ए बी सी तीनों को 0 कर देना। वही एक ऐसा इकलौता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मोर देन 2 रूट्स होंगे। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो। इसे बहुत 1-2 क्वेश्चंस बने हुए हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं, जरा देख लीजिए वो क्वेश्चंस है क्या। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो ये पूरी कहानी, अगर आपको कोई डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको दिक्कत है तो जरूर मैं इस वीडियो को फिर से रिवाइज करूंगा और आपको समझाने का पूरी प्रयास करूंगा। तो जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या इस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने पूछा गया था, देख लेते हैं। तो इसी इक्वेशंस का नाम को बेटा आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 से अधिक रूट्स लेने के लिए तैयार है। तो कोई भी इक्वेशन अगर 2 से अधिक रूट्स लेने के तैयार हो तो याद रखना उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा, एंड कांस्टेंट टर्म 0 होगा। यानी कि ए भी 0 होंगे, बी भी 0 होंगे, एंड सी भी 0 होंगे। ये याद रखना इस बात को। तो आते हैं क्वेश्चंस लेके, जरा देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या, समझते हैं। तो इसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे भी हैं कई बार इस टॉपिक पे। तो जरा देखते हैं क्या क्वेश्चंस था अपना। कि कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है तो जरूर मेरे वीडियो को स्टार्ट से देखें, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाया हूँ, आपको पूरी चीज समझ में आएगी। जरूरी नहीं कि मैं आपको बता दूं कुछ नॉलेज के लिए कि ये 10th का ही केवल नहीं है सिलेबस। कुछ बच्चे मुझे पूछे सर ये केवल 10th का ही लग रहा है मुझे, मेरे पास बिल्कुल नहीं, ये बेटा 10th का नहीं है, ये आपको 11th में मिलेगा। जेई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए, एडवांस में भी बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं इन पे। तो जरा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था अपना। एक क्वेश्चन में लेकर आता हूँ आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी पे क्वेश्चन ये था कि कह रहा है कि क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन, में लेके दिखा रहा हूं आपको, इफ द इक्वेशन, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, इफ द इक्वेशन ब्रैकेट में लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दूसरे लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, हैज मोर देन 2 रूट्स, हैज मोर देन 2 रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा समझते हैं इस लेमडा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहां पे इस जो क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं। इफ द इक्वेशन लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, कह रहा है हैज मोर देन 2 रूट्स। इस इक्वेशंस के 2 रूट्स है तो आप लेमडा की वैल्यू फाइंड कर दो। एक चीज बताओ, मैंने बोला कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर मोर देन 2 रूट्स हो तो उसका कंडीशन रहता है कि ए बी सी तीनों 0 होंगे। और ए बी सी को मैंने बता रखा था कि ए अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, यही था। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था, ये था। और कांस्टेंट अपना ये था, यानी कि ये ए का वैल्यू है और ये अपना बी का वैल्यू है और ये अपना सी का वैल्यू है। जरा देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर मोर देन 2 रूट्स है तो यानी कि आप बोलोगे लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन निकलेगा। और दूसरा मिलेगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और तीसरा कंडीशन लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। जरा देख लेते हैं, तीनों को 0 कर दिया भाई, एबीसी का वैल्यू 0।
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलता है, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। जब फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा को कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा लेमडा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करोगे तो लेमडा माइनस 3 यहाँ पे भी मिल जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा लेमडा माइनस 3 और एक में मिला लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू मिली, एक लेमडा इज इक्वल टू 3 मिल गई और एक मिला लेमडा इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, 3 और 2 मिल गया लेमडा की वैल्यू। अब ध्यान से यहाँ इसको जरा समझते हैं, अगला केस लेते हैं, इसका भी फैक्टर होगा भाई, क्वाड्रेटिक है, इसको भी फैक्टर कर सकते हैं। लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लिया। तो लेमडा को कॉमन किया इन दोनों में से, यहाँ से मुझे मिला लेमडा माइनस 2 मिला और यहाँ से माइनस 1 कॉमन किया तो मुझे यहाँ पे लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल गया। लेमडा माइनस 2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो लेमडा माइनस 2 को मैंने बाहर खींचा और तेरे को यहाँ पे मिला लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला लेमडा की वैल्यू 2 मिल गई एक और एक लेमडा की वैल्यू तुम्हें मिल गई 1। यहां पे भी लेमडा की वैल्यू 2 मिल गई। आते हैं अगले केस में उठा के ले चलते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 4, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। लेमडा इज इक्वल टू कुछ मिलेगा सर प्लस माइनस 2 होगा। आप केवल 2 नहीं बोलोगे बेटा, यहां से भी लेमडा की दो वैल्यू होगी, कभी भी इस पर जैसे हटता है बेटा तो आप हमेशा प्लस माइनस के साथ लोगे साइन को। तो यहां से आपको लेमडा की वैल्यू मिली, एक प्लस का 2 मिल गया और एक लेमडा की वैल्यू मिल गई माइनस 2। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर लेमडा की वैल्यू मुझे 2 4 6, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को कई निकल गई और हमें एक वैल्यू लेना है इसमें। तो जरा देखो सब में बेटा कौन सी ऐसी वैल्यू है जो तीनों हमने, देखो यहाँ पे एक केस यहाँ लिया था, एक केस यहाँ लिया था, एक केस यहाँ लिया था, हमने यहाँ पे लेमडा की हमने 3 टर्म में वैल्यू निकाला, 2 इसके निकले, 2 इसके निकले। अब हमें देखना है लेमडा की एक ही वैल्यू पिकअप करनी है और देखो इसमें लेमडा की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करती है। तो लेमडा की वैल्यू देखो इसमें सब में कॉमन कौन सा है, लेमडा की वैल्यू 2 इसमें भी था बेटा, लेमडा की वैल्यू 2 इसमें भी था और लेमडा की वैल्यू 2 इसमें भी था। तो हम कह सकते जो लेमडा की ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी बेटा वो 2 निकलेगी, यही अपना आंसर होगा। तो देखो कितने आसानी से आइडेंटिटी पे ये सवाल बनाया और कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको। लेकर आते हैं अगले लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।